ये इनका बस चले तो अपने प्रेशर कुकर में नए आंकड़े डेली पका ले। आप बहुत दूर चले गए हैं लोगों की चिंताओं से। आप खास लोगों के होके रह गए हैं। 5 समृद्धि के टापू को आम से आपका कोई मतलब नहीं। आग्रह सिर्फ इतना करूंगा नीतीश कुमार जी से कि अगर कोई कुछ सवाल पूछे तो गुस्से में मत आइए। गुस्से में आप अच्छे नहीं लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि आप गुस्सा मत करिए, गुस्से में आप अच्छे नहीं लगते हैं। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद मनोज झा से जब आज हमने देश के आम बजट को लेकर के पूछा कि कल देश का आम बजट आना है, ऐसे में बिहार की भी कई अपेक्षाएं हैं, तो मनोज झा ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। और उन्होंने नीतीश कुमार को क्यों कहा है कि आप गुस्सा मत करिए, गुस्से में आप अच्छे नहीं लगते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। देखिए, सर्वप्रथम तो इसे आम बजट कहा जाता है और आम बजट आम लोगों के लिए हो, गरीब की थाली का साइज ना घटे और आम बजट खास लोगों के समक्ष आम को आत्मसमर्पण न कराए। अर्थव्यवस्था का कोई भी सेक्टर लहूलुहान पहले से ही था, कोरोना से पहले। कोरोना के पश्चात मैं समझता हूँ वैश्विक स्तर पर भी सबसे चिंताजनक परिस्थिति में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है। खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब एक्नॉलेज कर चुके हैं। जीडीपी का मामला हो, ग्रोथ का मामला हो, तो 2 तरह की इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है जब अर्थव्यवस्था इस तरह के तरीकों से दौर से गुजरती है। एक तो मैक्रो लेवल पर आप क्या पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, दूसरा माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर आपकी प्राथमिकताएं क्या है। कंजम्पशन जब तक, उपभोग में आप बढ़ोतरी नहीं करेंगे, उसको रीजनरेट नहीं करेंगे, आप लहूलुहान अर्थव्यवस्था को मृतप्राय बना देंगे। सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी विनती है वित्त मंत्री साहिबा से कि ये एक्नॉलेज करें कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। खेतीहर समाज संकट में है, असंगठित क्षेत्र संकट में है, एमएसएमई सेक्टर संकट में है, और इनकी तो छोड़ दीजिए, बट जो 5 कॉरपोरेट घरानों को छोड़ दें तो बाकी कॉरपोरेट क्षेत्र भी संकट में है। तो इस संकट से उबरने के लिए आपके पास अब तक हमने कोई नीति नहीं देखी है, तो वो नीति कल हम इंतजार करेंगे। इस बार कोरोना को लेकर ऐसे भी देश की जीडीपी जो है डाउन है, लेकिन वित्त मंत्री कह रही है कि जीडीपी जो है 11% तक बढ़ सकती है। देखिए, एक तो अद्भुत ये सरकार है, ये इनका बस चले तो अपने प्रेशर कुकर में नए आंकड़े डेली पका ले, लेकिन होता है नहीं। अलग अलग अगर आप देखें कि आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं। अभी हाल में IMF का आंकड़ा आया और नेगेटिव में 11% दिखा रहा था। भाजपा के लोगों ने वो नेगेटिव हटा दिया, माइनस हटा करके उसको चला दिया, पीठ थपथपाने लगे। जब अर्थव्यवस्था बुरे दौर में होती है तो मैं समझता हूँ कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अपनी पीठ खुद न थपथपाएं, ऐसे पहलकदमियाँ लें जिससे लोगों के जीवन में बेहतरी सुनिश्चित हो सके, और जिसका मैंने इस सरकार में उस चिंतन का, दर्शन का अभाव देखा। एक सवाल है, कल मानव श्रृंखला आप लोगों ने बनाई है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी है। ये एक फ़ोन कॉल क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं तो क्या कहूँ, एक फ़ोन कॉल की दूरी है, और मैं तो ये कहूँ अंगूठे में किसी के चोट लगती है तो प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल दर्द से करा उठता है। यहाँ लाखों किसान सर्द रातों में बैठे हुए हैं, उनका ट्विटर हैंडल सुषुप्तावस्था में है। दूरी कौन बढ़ा रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये डायलॉग ठीक लगता है सुनने में कि आई एम 1 फ़ोन कॉल अवे। आप बहुत दूर चले गए हैं लोगों की चिंताओं से। आप खास लोगों के होके रह गए हैं। 5 समृद्धि के टापू को आम से आपका कोई मतलब नहीं। बिहार में भी बजट पेश होना है, बजट सेशन होना है, तो क्या ऐसे में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अभी और लड़ाई होनी है? नहीं, देखिए, लड़ाई जब सेशन में आपने देखा था, आप जी, कैसे नीतीश कुमार झंझला? देखिए, अब मैं तो अभी आग्रह सिर्फ इतना करूंगा नीतीश कुमार जी से कि अगर कोई कुछ सवाल पूछे तो गुस्से में मत आइए। गुस्से में आप अच्छे नहीं लगते हैं। आक्रोश शोभा नहीं देता है। मानता हूं कि आपकी दिक्कतें हैं, आप दबाव में हैं, जनादेश आपके पक्ष में नहीं था, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है कि खेतीहर समाज का जो नुकसान 2006 में आपने किया, उस नुकसान की भरपाई करिए, उसको वापस लाइए, ताकि एक संदेश जाए कि लाचार सरकार भी एकाध काम कर सकती है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल। बिहार के लोग बजट से काफ़ी उम्मीद लगाए थे। नीतीश कुमार भी बिहार को विशेष दर्जे की मांग किया करते थे। क्या लगता है, विपक्ष में आप लोग हैं, संसद में भी आप लोग रहिएगा, बजट से बिहार के लोग क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं सीधी सी बात कहूँ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले आप ऐतिहासिक रूप से देखिए, 2005 में 4 में माननीय राबड़ी देवी जी ने कहा था, और सैद्धांतिक रूप से अटल जी तैयार भी हो रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी को लगा कि सारा क्रेडिट
राबड़ी जी ले जाएंगे, राजद ले जाएगा। तो खैर अब ये मसला है कि अभी सदन में भी हमने इस बात को उठाया था और हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। इसलिए नहीं, अगर सहकारी संघवाद में आपका यकीन है, जब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा आप देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। बिहार को खैरात की नज़र से मत देखिए, अधिकार की नज़र से देखिए। तो आपने सुना, देश का आम बजट आना है कल, संसद भवन में देश का आम बजट पेश होगा। वहीं दूसरी ओर 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का भी बजट सत्र शुरू होना है। ऐसे में बिहार की अपेक्षाएं बहुत हैं। क्या कुछ बिहार के हाथ लगता है तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन मनोज झा ने कहा है कि नीतीश कुमार जी आप गुस्सा मत करिए, गुस्से में आप अच्छे नहीं लगते हैं। कहीं ना कहीं आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई सवाल पूछे तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, आप जवाब दीजिए, नाकामियों को छुपाइए नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।